साथियों, स्वागत करता हूं टुडे हरियाणा पर। जैसा कि दर्शकों आपको मालूम है कि लगातार निकाय चुनाव कलायत में एक सुर्खियों का विषय बना और बड़ा जबरदस्त कंपटीशन यहां पे चला। ऐसे में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के भी ये लोग पीछे नहीं रहे, खुद इन्होंने कमान संभाली और ईवीएम की सुरक्षा लगातार 24 घंटे ये कर रहे हैं। एक डायरेक्ट ट्रांसपेरेंसी अपनी एक स्क्रीन पर। तो क्या इनको यकीन नहीं था कि सरकार कुछ इसमें गड़बड़ कर सकती है, तभी इनको ये 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ी। तो बात करना चाहेंगे यहाँ इन नौजवान साथियों से जो 24 घंटे फौजियों की तरह मैदान में डटे हुए हैं और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के बिल्कुल भी नाम मात्र भी कोताही नहीं बरतना चाहते। क्या कारण है, कलायत में ऐसा विषय क्यों आया? चुनाव तो पूरे हरियाणा में हुए हैं, लेकिन यहाँ क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि 24 घंटे यहाँ इन युवाओं को और निर्दलीय खास करके उम्मीदवारों को यहाँ पर एक ड्यूटी देनी पड़ रही है? बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर गुड नेम आपका? जोनी राणा। जोनी राणा। तो जोनी राणा जी, ये बताइए आपको क्यों ये ऐसी नौबत आन पड़ी कि ईवीएम की सुरक्षा आपने प्रशासन की बजाय खुद अपने देख रेख में करनी पड़ी? देखिए, हमारे गांव में मतलब हमारे भाईचारे का चुनाव है जी। बहुत ही शांति प्रिय ढंग से होता है आज 5 साल, और मतलब कोई इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। सरकार का मतलब थोड़ा हमारे को ये डाउट है भाई, सरकार कुछ इसमें वो ना कर दे। क्या आपको लगा कि सरकार कुछ कर सकती है? हम मतलब सरकार भयभीत है इस चीज इससे, या विपक्ष भयभीत है? विपक्ष कह लो, सरकार कह लो। सरकार विपक्ष, सरकार तो सत्ता पक्ष है। सत्ता पक्ष है जो हाँ। जो कैंडिडेट उतारे हुए हैं भाई, वो मतलब भयभीत है इस चीज से भाई, इस वजह से। यानी भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उम्मीदवार चेयरमैन के, वो भयभीत हैं? हाँ हाँ, मतलब कई डर है? डर ही है उनको, मतलब इस बात का भाई कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन है तो देखो। ये क्या निर्दलीय उम्मीदवारों का डर है या फिर खास करके विशेष तौर पर अंकित जालदार का डर है? सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा आपके सभी दर्शकों का कलायत की इस तपोभूमि पर जी। और जो आपने क्वेश्चन अभी किया, जो डर वाली बात यहाँ पे आती है, कलायत की 36 बिरादरी ने अंकित जालदार को दिल से वोट किए हैं। यहाँ बीजेपी का जो उनका फंडा रहता है कि सरकार के साथ आए, सरकार के साथ जाए, इस टाइप का वो कुछ नहीं चला। तो यहाँ लास्ट में जाके हम लोगों को जो महसूस हुआ है, प्रशासन की नीयत संदेह के घेरे में रहती है जी। उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ युवाओं ने कमर कसी हुई है। यहाँ जहाँ पे भी ये मशीनें रखी हुई हैं, इसके आसपास किसी को फटकने नहीं दिया जाएगा। रिजल्ट को प्रभावित होने से रोकने के लिए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। सर आप इतने जागरूक कैसे हुए? क्या वाकई जिस दिन से ईवीएम के ऊपर कोई ना कोई सवालिया निशान खड़े हुए सुरक्षा को लेकर के, उसी दिन से आप लोगों को मैदान में डटना पड़ा? प्रशासन पे आपको विश्वास नहीं हुआ? जी, पहले दिन ही यहाँ पे एक बार को कैमरे थोड़ा सा बंद हुए थे, उस दिन से प्रशासन की नीयत पे पूरी तरह संदेह है। पूरे कलायत को इस चीज़ पे संदेह है। आप कलायत में जाके सर्वे कीजिए, लोग ये बोलते हैं अगर मशीनों से छेड़छाड़ नहीं हुई तो अंकित जालदार को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्या ये जनता की जुबान पर ये नाम है? ये जनता की जुबान पे नाम है। तो जिस दिन से वोटिंग हुई उस दिन से क्या ये डर खुलकर सामने आ रहा था कहीं ना कहीं अंकित जालदार भारी पड़ रहा है? कैमरों का बंद होना और ये चीजें सब यही दिखाती है कि प्रशासन की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। तो रात के अंधेरे में आप लोगों को यहाँ पर भागदौड़ करनी पड़ी और आके फटाफट प्रशासन को आपने कहीं ना कहीं एक बात करने की कोशिश की, ये क्या हो रहा है? तो उसी दिन से आप लगातार मैदान में यहाँ डट गए फिर? जी जी बिल्कुल, जिस दिन मशीनें यहाँ आई हैं उसी दिन से हम लोग यहाँ डटे हुए हैं, और ना ही 12 तारीख से पहले हम मशीनों को अकेला छोड़ने वाले हैं। अच्छा जी। तो ये तो आपने एक ऐसा बॉर्डर की सिक्योरिटी बना दी जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी होती है। क्या करें, हमारा मुकाबला ही ऐसे लोगों से है। मुकाबला है जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे सुरक्षा को लेकर के? ईवीएम की सुरक्षा पे बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ऐसी मारो तो उसको पूरा संदेह जी, इस पे गवर्नमेंट पे पूरा संदेह है? पूरा जी, बेईमाना कर सकती है जी। और ये ऐसा कैसे हो गए? ऐसा है जी, यही काम हो रहा है या तो मैं चलती है जी, हमारा ईवीएम के सारे चलती है जी गवर्नमेंट जी, बीजेपी? हाँ जी, ऊपर भी नीचे भी? हाँ जी, बेईमाना करती है पूरे जी। अरे वाह, क्या कमाल पेश कर रहे हो आप। बस नहीं हुए क्या दिल्ली में भी ऐसा होता है? ऐसा जी, दिल्ली में भी सारा जब भी देखा टीवी में हमने कहा जी ईवीएम में गड़बड़ है जी, फलाना गड़बड़ है जी, ये गड़बड़ है कह रहे हैं लोग जी। तो क्या आपको कलायत में भी ऐसा महसूस हुआ कि महसूस हो रहा है बैठे हम यहाँ जी? अरे वाह, तो प्रशासन वालों से संतुष्ट नहीं हुए आप? ना जी, हम संतुष्ट नहीं है जी, हम तो अपने आप तो संतुष्ट है जी। तो ये 12 तारीख तक 12 को संदूकड़ी खुलेंगी ये? हाँ जी। तो 12 तक आप लगातार ऐसे बैठे रहेंगे? बैठेंगे जी, ऐसे बैठेंगे जी। ऐसा है जी, अंकित जालदार 12 बच्चे की जुबान पे अंकित जालदार है जी। तो फिर आपका मुकाबला किससे रहा भाई? क्या हमारा सीधा सरकार से है?
हमने हमारा तो कैंडिडेट से मुकाबला है जी, और किसी से मुकाबला नहीं है हमारा जी। कैंडिडेट से मुकाबला है। हाँ जी। तो अंकित के मटके को आप कितना भरा देख रहे हैं? क्या ये यहाँ अंकित तो का पानी का भरा था जी, सदा भरा रहेगा जी पानी का। अरे कमाल पेश कर दिया। दोस्तों देखिए आप कितनी जबरदस्त यहाँ से एक उम्मीद कहीं ना कहीं एक छिपी हुई है। असली रिजल्ट 12 तारीख को होगा, पर जनता क्या कह रही है, जनता से ही हम सवाल पूछ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या कहना चाहेंगे कि युवा चेहरे के बारे में जो इतना बड़ा सरकार को डर हुआ कि आप लोगों को ईवीएम की सुरक्षा करनी पड़ी? अंकित जैलदार का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पे। अंकित जैलदार की जीत 2 तारीख को हो चुकी थी, फिर 4 घंटे कैमरे बंद हुए, गड़बड़ी तो यहीं दिख रही, तभी हमें यहाँ पे धरना अच्छा, देना पड़ रहा है। जीत 2 तारीख को ही हो हाँ, चुकी 2 थी। तारीख को ही जीत हो चुकी थी। तो आपको लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है? हाँ गड़बड़ है, 4 घंटे कैमरे बंद रहे हैं, जिससे हमारी पब्लिक यहाँ पे आई दोबारा। पुलिस प्रशासन भी देख रहा था, 4 घंटे कैमरे बंद होने के कारण फिर इन्होंने एलसीडी यहाँ पे लगवाई हमारे कहने से, तभी हमने धरना दिया है यहाँ अब पे। आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है सर हम। कि आपकी आंखों के सामने हमारी EVM आंखों है? हाँ हमारी आंखों के सामने है सर आपको ईवीएम स्क्रीन पे नजर आती है? ईवीएम मशीन तो स्क्रीन पे नजर नहीं आती, पर जो लॉक किए गए हैं, सील लगाई हुई है, वो नजर आते हैं। आती है। हाँ जी। तो अब आप सेटिस्फाई हैं कि प्रशासन ने आपके सवाल खड़े करने पर कहीं ना कहीं आप लोगों की एक सेटिस्फैक्शन के लिए काम किया, स्क्रीन बाहर लगाई, अब आप इससे खुश हैं? जी बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन का काम किया है सरकार ने। जो भी प्रशासन ने, जो हमने बोला है कि ऐसे ऐसे कैमरे लगाने चाहिए थे, वो लगाए गए हैं। तो जो सवाल आपने प्रशासन पर यहाँ खड़े किए सुरक्षा को लेकर के, क्या हरियाणा में और जगह भी कुछ ऐसी बातें निकल कर आई हैं? और जगह तो हम कुछ कह नहीं सकते, बाकी सारी की सारी जगह ना ऐसे ही है। सीसीटीवी की निगरानी में सारा का सारा सामान रखा गया है, जो ईवीएम है, और ऐसे ही सील पर जितने भी कैंडिडेट हैं ऐसे ही बैठे हुए हैं। सर अभी 5 दिन और बाकी है, तो ये 5 दिन क्या ऐसी सुरक्षा आप लोग जो युवा साथी हैं कहीं ना कहीं ऐसी देते रहेंगे? बिल्कुल सर, इसमें तो कोई वो है ही नहीं बात, यहीं बैठे रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आता। सर आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपको ये सभी करीब करीब सभी का एक ही सवाल है कि 12 तारीख तक हम यहाँ पर बैठेंगे, और 12 तारीख को आपको उम्मीद कितनी नजर आती है सर? 100% है जी, अंकित जैलदार। 100%? हाँ जी। तो एक बात बताइए, एक तरफ तो भाजपा के कैंडिडेट कमल के रहे हैं और दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार और भी रहे, यानी भाजपा के कैंडिडेट के अलावा 6, और कहीं ना कहीं अंकित जैलदार का नाम सुर्खियों में है। तो इसका रीजन क्या है? क्या ऐसा अंकित जैलदार का नाम आया कि उन्होंने क्या लोगों के बीच में रहकर ही अपने को आप पिछले 8-10 सालों से लोगों की सेवा में तत्पर जी, सुख दुख का साथी है सबका जी वो। सुख दुख के हम साथी हैं, ये हाँ जी, वादा है? हाँ जी, मतलब सबका मिलनसार आदमी है। आपने देखा होगा, आप पूरे चुनाव में आप यहीं पर थे जी। बीजेपी, मतलब जिस दिन टिकट फाइनल हुई, उस कैंडिडेट के टिकट मिलने की चर्चा नहीं थी, सबकी जुबान पर एक था कि अंकित को टिकट क्यों नहीं मिला बीजेपी से। सर क्या कलायत में बड़े बड़े चेहरे, पूरे हरियाणा की सरकार के जो मुख्य चेहरे हैं, चाहे सांसद की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, और भी मंत्रियों की बात करें, तो कलायत भी एक गढ़ बना। तो इसके पीछे क्या सरकार ये चाहती थी कि हर हालत में यहाँ से कोई हम जीत हासिल करें भाजपा? सरकार को कहीं ना कहीं बाद में महसूस हुआ कि टिकट वितरण में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या पता, तभी इस पूरी कैबिनेट यहाँ पे आना पड़ा, खुद मुख्यमंत्री तक को। तो कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में ये गलती रही कि कैंडिडेट मतलब जो टिकट दिया गया वो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ हुई है। हाँ जी बिल्कुल। और उसके असली हकदार कौन थे भाई, अगर भाजपा सही मायने में एक निष्पक्षता से टिकट देती? अंकित जैलदार, भाजपा के। हाँ जी। तो दोस्तों देखो कितना बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर अंकित जैलदार को भाजपा यहां से टिकट देती तो कहीं ना कहीं कितने बजे आप 2 तारीख को ये क्लियर कर देते कि दो अंकित के नहीं, जिस दिन टिकट फाइनल होती उस दिन जीतता थी, एक जीत तरफा थी? था उसी दिन। और ये एहसास भाजपा वालों को भी बाद में हुआ? बाद में हुआ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। तो दोस्तों देखिए, कलायत की एक कपिल मुनि की धरती से लगातार पहले भी मैं जुड़ा रहा हूं एक चुनावी एक माहौल के मुताबिक, लेकिन आज फिर हम इन साथियों के बीच में आए जो लगातार 24 घंटे ईवीएम की सुरक्षा में तैनात है, एक जबरदस्त कमांडोज की तरह। और वही नजारा आज फिर हमने देखने को मिला। 7 तारीख है और कितना बड़ा यह इन लोगों जो युवा है उनकी 24 घंटे की ड्यूटी है, अपना घर का काम धाम छोड़ के और ईवीएम की स्क्रीन के सामने अपने तैनाती दर्ज कराए हुए हैं। प्रशासन को भी इस बात का एहसास है कि छोटी सी गलती ने इन युवाओं को ईवीएम की सुरक्षा को घेरे को भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान खड़े किए, तभी इन लोगों को मैदान में डटना पड़ा। दोस्तों 12 तारीख का इंतजार कीजिए और बीच बीच में फिर इन भाइयों से हम मिलते रहेंगे 12 तारीख तक। क्या उसी तरह तैनात रहेंगे? तो 12 तारीख को
फिर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों बने रहिए टुडे हरियाणा पर। जय हिंद, जय हरियाणा।